हेलो दोस्तों, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज रीजनिंग में सैलोगिज्म का ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूं और उसको कहते हैं पेन फ्री। बिना पेन का, बिना वेन डायग्राम बनाए हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं आज आपको दोनों तरीका लेके चलूंगा। अभी तक मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बताया पूरा कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको कि कैसे कैसे बनाना है, कैसे वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना है, कैसे एनआर कॉन्सेप्ट से पूरा सैलोगिज्म को सही बनाना है और गलती ना हो। और उम्मीद है कि आप लोग भी प्रैक्टिस करते होंगे और आपसे बनता होगा। आज मैं आपको उससे भी शॉर्ट, इट मीन्स कि बिना वेन डायग्राम बनाए ही डायरेक्ट आंसर करने के लिए मैं सिखाऊंगा। मैं आपको जो एक क्वेश्चन का दो रूप बताऊंगा, एक वेन डायग्राम पे और एक बिना वेन डायग्राम के, जिससे आप सत्यापित करने में आपको आसानी हो। हाँ सर, जो वेन डायग्राम से आंसर आ रहा है वही आंसर बिना पेन का भी आ रहा है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें एक टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी छोड़ा हुआ है पॉसिबिलिटी का। मैं वो भी आपको बता दूंगा, मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट है बाबू। वो तो हाई लेवल के एग्जाम में पूछता है, बैंक पीओ वगैरह में आते हैं। ठीक है, यूडीसी वगैरह में भी देते हैं, तो मैं वो भी बताऊँ। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। आप लोग को भी पता है कि हाँ सर, कुछ समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे डिमांड है उसी तरह मैं सप्लाई देते जाऊँगा। उसके बाद फिर आपको मैं बाकी भी चीज़ों को, बचे हुए चीज़ों को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा और पूरा कहानी खत्म। ठीक है, तो चलते हैं सैलोगिज्म का पेन फ्री कैसे, या इसको बोलो विदाउट वेन डायग्राम, विदाउट वेन डायग्राम, है ना। अब देखो जरा सा इसमें कि बिना वेन डायग्राम, इसके लिए कुछ चीजें हैं, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इधर लिख देता हूं, छोटा सा कॉलम बना करके इधर बंद कर देता हूं। जैसे देखो, ऑल का क्या होता है, पहले देखो ऑल मतलब होता है बाबू सभी। तो इसका जो होता है सब्जेक्ट और प्रिडिकेट इसका 100 और 50 का होता है। ठीक है, फिर सम आएगा, सम मतलब कुछ, इसका हम 50 और सब्जेक्ट को 50 और प्रिडिकेट को भी 50 देंगे। ठीक, फिर आएगा सम नोट यानी कि कुछ नहीं। इसका देखो बाबू, ये 50 और 100 का होता है। एक मिनट, ब्लू है मार्कर, सोच रहा था स्टॉक में रख ले, ब्लू है, चलो। हाँ, एक आता है बाबू कुछ नहीं, कोई नहीं, इट मीन्स कि बिल्कुल नॉट, तो उसका होता है 100। सब्जेक्ट को भी 100 और प्रेडिकेट को भी 100 देंगे। ठीक है, अब तो ये आपके सामने मैंने रख दिया रूप, ये 4 रूप रख दिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांट दिया। याद करना आसान ही है। ऑल का 100-50, सम का 50-50, सम नोट का 50-100, कोई नहीं यानी बिल्कुल खत्म 100। ये याद करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन पे आते आते याद हो जाएगा। चलो, इसके साथ हम आपको थोड़ा ये बताते हैं बाबू। हाँ ठीक है, चलो। कथन को जो है ध्यान रखना, कथन जो होगा और निष्कर्ष, कथन देगा और निष्कर्ष। कथन जो होगा ना उसको हम कहेंगे पॉकेट का पैसा। पॉकेट का पैसा एकदम कहानी का रूप देके मैं समझाऊंगा। निष्कर्ष को कहेंगे खर्चा।
खर्चा। मुझे बताओ, आप पॉकेट में ले जाओगे 30 रुपया और मार्केट में 50 रुपया का सामान खरीद लोगे क्या? हाँ, आपके ससुर जी का दुकान है। अरे जितना पैसा रहेगा उतना का सामान खरीद पाएंगे या उससे कम का, है ना? तो ये पॉकेट का पैसा है। कथन जो देगा ना वो आपका पैसा है, आप पैसा उतना लेके जा रहे हो, और निष्कर्ष जो देगा उसके अनुसार ही हम खर्चा करेंगे। ठीक है, आपको कुछ नोट, ये तो नोट में मैं आपको बता रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जिसके बाद क्वेश्चन पे हम आएंगे। पहला नोट तो आपको ये हो गया। दूसरा नोट कि निष्कर्ष का जो है, निष्कर्ष का मतलब पहला और दूसरा निष्कर्ष, निष्कर्ष का क्रॉस ही देते हैं ना। क्रॉस में किसी एक के पास एक का वैल्यू 100 होना चाहिए, तभी वह आगे बढ़ेगा। अन्यथा वहीं गलत हो जाएगा। देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये कहानी जैसा क्या बता रहे हैं। मैं भी क्वेश्चन पे आऊंगा ना तो इतना जबरदस्त मैं तरीका बता रहा हूं। देखो क्या है ना कि अगर आप शॉर्टकट जाओगे तो उसके लिए कंसेप्ट पूरा अच्छा करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान तरीका पकड़ना चाहते हो तो उसके लिए आप जल्दी नौकरी लेना चाहते हो तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इतना आसान कोई नहीं होता। आप किसी को देखते हो ना कि कोई बॉडी बिल्डिंग है, पर्सन है, तो क्या वो जन्म से ही हुआ है? नहीं, उसने उसमें मेहनत किया है। आपने उसका लगन नहीं देखा। कोई जॉब ले लिया तो ऐसे नहीं जॉब हो गया, उसके पीछे उसका लगन है, चमत्कार नहीं हो जाता। ठीक ना? तो आपको पेन फ्री आसान जल्दी से पकड़ना है तो कुछ हमारे कंसेप्ट हैं उसको सीखना पड़ेगा। फिर देखना कितना आसान। आराम, थोड़ा सा 5 मिनट पेशेंस रखो, समझो। यहाँ पर ये तीसरा कथन निगेटिव, तो निष्कर्ष निगेटिव सही, पॉजिटिव गलत। चौथा कथन पॉजिटिव, तो निष्कर्ष पॉजिटिव सही, निगेटिव गलत। पांचवा कथन में 2 को दिया रहे, ठीक, एक में दिया रहे निगेटिव और दूसरा में दिया है पॉजिटिव। तो निष्कर्ष में जो है ना वो निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये नोट 1 के अकॉर्डिंग चलेगा। नोट 1 के अनुसार सत्यापित होगा। बस ये 5 मेरा नोट ध्यान में रख लो और एक ये, उसके बाद देखो कितना जल्दी बनेगा। मैं अपने से कुछ नहीं दूंगा, मैं सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखलाऊंगा आपको। ठीक है, मैं लो से लेकर के धीरे धीरे सब लेकर आ जाऊंगा। मैं आ जाऊंगा CHSL का क्वेश्चन लेकर के, फिर मैं आ जाऊंगा MTS का क्वेश्चन लेकर के, मैं UDC का क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, मैं बैंक क्लर्क का लेके आ जाऊंगा, मैं बैंक PO का ले जाऊंगा, SBI भी PO वगैरह का, मैं सारा का सारा दर्पण उठा करके यहाँ रख दूंगा। चलो बच्चा, मैं एक बार थोड़ा साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार और समझा दूँ, पेन फ्री करना है ना विदाउट पेन वेन डायग्राम, तो इसको याद करना पड़ेगा। ये आपको बिल्कुल याद रखें 100% याद रख लो। ऑल यानी सभी वाला में 150, सम में 50-50, सम नोट 50-100, कोई नहीं 100-100। पहला नोट में है कथन पॉकेट का पैसा होता है, निष्कर्ष खर्चा होता है। हमारा जितना पैसा रहेगा हम उसी के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे।
दूसरा नोट है, निष्कर्ष का क्रॉस में किसी एक का वैल्यू कम से कम 100 होना चाहिए, वैल्यू कम से कम 100 होना चाहिए, तभी वह आगे बढ़ेगा, अन्यथा वहीं गलत हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कथन अगर निगेटिव हो तो निष्कर्ष निगेटिव सही, पॉजिटिव गलत। कथन अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव सही, निगेटिव गलत। लेकिन कथन में निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो तो इसका निगेटिव और पॉजिटिव जो है ना नोट 1 के अनुसार सत्यापित होगा, यानी पॉकेट का पैसा और खर्चा के अनुसार ही हम इसको सत्यापित करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप क्वेश्चन की ओर आए, मिटा दें इसको। चलो बाबू, इसको मैं रहने देता हूं। ठीक, अरे आप लोग साथ दो ना यार, आप लोग को तो हम पहुंचा देंगे। अभी तक जो बच्चा रिजल्ट के लिए तड़प रहा है, कुछ नंबर के लिए नहीं हो पाया, सारे बच्चे का रिजल्ट होगा। साथ दो तो पहले, साथ ही नहीं देता, साथ दोगे तब तो। ऐसे तो बढ़ने वाले को कोई रोक नहीं सका है, कोई साथ दे या ना दे, 5-10 साथ नहीं देगा। यहाँ तो जनसंख्या देश का इतना है, करोड़ों है। ईमानदारी से मेहनत करने के बाद, शिद्दत से मेहनत करने पर भगवान भी उसका साथ देते हैं, है ना। तो दिल से निकलता है, आज नहीं दोगे लेकिन एक दिन आएगा समय जब आप खुद आगे बढ़ करके साथ देने के लिए आओगे। नहीं सर, आप सही राह पे हैं, हम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके बिल्कुल आपके सपोर्ट में हैं, सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। चलो बच्चा देखो, देखो क्वेश्चन देखो, मैं आपको CHSL का क्वेश्चन करा रहा हूं। CHSL धीरे धीरे 1 बाय 1 मैं सब बोर्ड का क्वेश्चन लेके आऊंगा, एकदम कंटिन्यू, किसी एक एग्जाम का उठा लिया क्वेश्चन अब पूरा करवा रहा हूं। देखो कथन में दिया है, पहला दिया हुआ है कथन, पहला कि सभी बोल्ट कीलें होती है। दूसरा दिया है कथन कि कुछ स्क्रू बोल्ट होते हैं, कुछ स्क्रू बोल्ट होते हैं। निष्कर्ष दिया है, निष्कर्ष पहला दिया है कि सभी कीलें स्क्रू होते हैं। फिर दूसरा दिया है बाबू कि सभी स्क्रू कीले होते हैं। देखो सब्जेक्ट ये है, प्रेडिकेट पीछे वाला है, कुछ स्क्रू, सब्जेक्ट ये है, बोल्ट प्रेडिकेट है, सभी कीले ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, ये सबको पता है ना। चलिए अब देखिए, तो वेन डायग्राम से मैं बता दूंगा, पहले आप डायरेक्ट भी बनाना पहले सीखिए, वेन डायग्राम से तो आप बना ही लेंगे, डायरेक्ट सीखो। सभी बोल्ट, पहले इसको करो, सभी बोल्ट कीले, तो सब्जेक्ट को 100 और ये प्रेडिकेट 50। देखो सभी वाले में 150 है, तो कहोगे सर ये बोल्ट जो है ना 100 है और ये 50 है। स्क्रू कुछ का है तो कुछ का ये 50 है सर, नीचे लिख देते जगह पे, है ना, ये 50 है सर और ये भी 50 है। ठीक है बाबू, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम मार्केट गए, हमको घर में पापा बोले कि जाके बोल्ट खरीद के आओ, कील खरीद के आओ। अब बोल्ट के लिए मुझे पापा ने 100 रुपीज़ दिया था और कील के लिए 50 दिया, है ना। स्क्रू के लिए भी 50 दिया, फिर बोल्ट के लिए 50 दिया, इस तरह से हमें पैसा मिला हुआ है। ठीक है, अब 50 दिया है तो हम 60 का तो नहीं खरीद पाएंगे, हम तो 50 का ही खरीद पाएंगे, है ना। लेकिन 50 है तो 40 का अगर मिल रहा है तो हम खरीद लेंगे कि नहीं, खरीद लेंगे ना। बस यही बात है और कुछ नहीं। आपको मैं 100 रुपया आपको दिया जाएगा, कहेगा कि बेटा पापा देंगे आपको 100 रुपया, बोलेंगे बेटा जाके आम खरीद के लाओ। आम जब गए आपको 1 किलो आम के लिए, और पापा बोले 1 किलो आम खरीद के लाना, गए तो आपको वहाँ पर 150 रुपया किलो आम मिल रहा है, तो आप 1 किलो आम खरीद पाएंगे क्या? नहीं खरीद पाएंगे। आप कहिएगा कि सर 100 का ही खरीद लेंगे। अरे आपको 1 किलो बोला गया यार, अपना दिमाग नहीं चलाओ, 1 किलो खरीद पाएंगे क्या? नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन वही अगर 70 रुपया किलो मिल रहा है तो पापा का बात, आप 1 किलो बोला गया ना, पापा बोले 1 किलो लाने, 1 किलो आप लेके आओगे, पैसा वो रिटर्न नहीं लेके पहुंचा दोगे, 30 रुपया लौटा दोगे, लेकिन खरीद तो लोगे। बस यहाँ देखो ये हुआ।
अब कुछ नहीं करना बच्चा, और खाली आप पहले ये 150 सेट कर दो। सभी का है तो ये हो गया कितना 100 और ये हो गया 50, सभी ये है 100 और ये है 50। ये सेट करने में तो कोई टेंशन नहीं ना, नहीं है। और देखो ये क्वेश्चन कब का पूछा है, ये टीयर 1 में 6 मार्च 2018 का है। ये 6 मार्च 2018 टीयर 1 का क्वेश्चन है। चलिए अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। आप अपना नोट्स अभी जो 5 नोट बताए थे ना वो निकाल के रखो, देखते रहो कि मैं कैसे वही बता रहा हूँ कि नहीं। इसका तो कर दिया, आप 5 नोट जो बताए थे उस पर आते हैं। सभी कीलें, निष्कर्ष का छोड़ दो कथन, सभी कीलें स्क्रू है, हमको ये खर्चा करना है। मार्केट में कील हमको 100 रुपये का मिल रहा है, स्क्रू 50 का मिल रहा है, ठीक है। पहले हमको ये चेक करने के लिए मेरा क्वेश्चन पहले दिया है सभी कीलें स्क्रू होते हैं। अब हमको देखना है कि भाई सब कील मिल रहा है 100 रुपया में, और कील हमको कितना, कील कहाँ है, यहाँ है, और स्क्रू कहाँ है, यहाँ है ना। कील यहाँ है और स्क्रू यहाँ है। देखिए नोट्स में मैंने लिखाया था ना कि क्रॉस में क्या होना चाहिए बाबू, क्रॉस में कम से कम एक का वैल्यू 100 होना चाहिए। तब वो ये क्रॉस कॉमन छोड़ दिया था मैंने, लिख देना वहां पर, लिख देना नोट्स में, क्रॉस जो लिखा है ना वहां लिख दो क्रॉस कॉमन में एक कम से कम एक का वैल्यू 100 रुपया होना चाहिए। क्रॉस कॉमन छूट गया हमसे, ठीक है, वो ध्यान रख लो थोड़ा। कॉमन में कॉमन, दोनों क्रॉस में कॉमन क्या है, कहेंगे सर बोल्ट है, दोनों बोल्ट है, दोनों में से किसी एक का वैल्यू 100 है, कहेंगे हाँ सर 100 है, 100 है ना, हाँ है। जब 100 रहेगा तभी हम आगे क्वेश्चन को सोचेंगे कि सही है कि गलत। अगर 100 वैल्यू नहीं रहेगा तो तुरंत उसको काट देंगे, तुरंत काट देंगे। तो 100 वैल्यू है सर, तो अब हम सोचेंगे कि हाँ, अब हम क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो कील है 100 का, स्क्रू है 50 का। कील हमारा कितना है, पैकेट में है 50 रुपया, आप 100 रुपया का खरीद लोगे क्या, कहां से खरीद लोगे, अरे ये है पॉकेट का पैसा और ये खर्चा, 150 रुपया पैकेट में है मेरा और 100 रुपया का कील मिल रहा है, कैसे खरीद पाएंगे, नहीं सर, तो हटाओ काट दो। अरे दोनों में से कोई एक भी पूर्ति नहीं कर रहा है तो काट दो, गुड। सभी स्क्रू 100 और कील 50, स्क्रू कहाँ है, यहाँ, और कील यहाँ, फिर चेक करेंगे ये, हाँ 100 है, ठीक है। अब चेक करो, स्क्रू 100 है, आपके पॉकेट में 50 रुपया है, तो स्क्रू 100 के कैसे खरीद पाओगे, नहीं खरीदेंगे। तो दोनों ही गलत, दोनों ही बाबू गलत, ठीक है। और आंसर में देखो दोनों का दिया हुआ है डी नंबर, ना तो 1 और ना ही 2 निष्कर्ष सही है, यानी हमारा आंसर सही है। ये सेकेंड में बनता है, एकदम सेकेंड में, लिखने का जरूरत नहीं है। 150 धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगा। वेन डायग्राम इस्तेमाल किया मैंने, नहीं, अब वेन डायग्राम से भी आपको सत्यापित कर देता हूं। सभी बोल्ट क्या है, कील है, और कुछ स्क्रू बोल्ट है, ये कुछ स्क्रू जो है ना, स्क्रू बोल्ट है, ठीक है। तो कुछ का रिलेशन तो है, सभी कील स्क्रू है, बताओ तो सभी कील स्क्रू होगा, कहेंगे नहीं सर। दूसरा, सभी स्क्रू कील है, सभी स्क्रू कील होगा, नहीं सर। तो हमारा दोनों ही गलत है, ऐसे भी दोनों गलत और ऐसे भी दोनों गलत, ठीक है। धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगा, ये मैंने कंसेप्ट तो आपको सिखा रखा है, ये आदत बन जाएगा आपको बनाने का। आप देखो ना, आज ही क्लियर हो जाएगा, 2 4 5 क्वेश्चन होते 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 सबको दिक्कत खत्म हो जाएगा। अब मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा जो आपको 50 100 दिखाई देगा। चलिए मिटा दे, चलो बाबू। पांच ही बताएंगे, 50 घर पे बना दोगे तुम, सीख लेना एकदम। अगला क्वेश्चन भी CHSL का है, मल्टीटास्किंग का है। CHSL, हाँ CHSL मिला। कथन में दिया है, क्या दिया है कि सभी आलू चिप्स होते हैं, सभी आलू चिप्स होते हैं, ये दिया है। तुरंत हम करेंगे, ये 100 हो गया सर और ये 50 हो गया सर, एकदम सही। आगे दिया है फर्स्ट में ये, और सेकेंड कथन दिया है, थोड़ा दूर लिखते हैं कि सभी फ्रेंच फ्राइज आलू होते हैं,
फिर सभी फ्रेंच फ्राइज, तो फ्रेंच फ्राइज 100 और आलू 50। गुड। अब देखो बाबू निष्कर्ष क्या दिया है। पहला दिया है कि कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज एक में है, फ्रेंच फ्राइज नहीं होते हैं। दूसरा दिया है बाबू, दूसरा दिया है कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं। ये और ये एग्जाम 11 मार्च 2018 में, 11 मार्च 2018 सेकेंड पाली में। मैं ये इसलिए लिख दे रहा हूं ना कि आप जो है चेक कर लेना कि वाकई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था या नहीं। ठीक ना, यही है। चलो बाबू देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले याद रखो, मैंने नोट्स में कुछ बताया था, मैंने क्या लिखाया था कि अगर कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष उनके बीच का पॉजिटिव ही सही होगा, निगेटिव गलत होगा। ये पॉजिटिव ही है ना, दोनों है ना, तो और ये निगेटिव पूछ रहा है तो होगा सही। वेन डायग्राम का क्या जरूरत है, तो कितना सेकंड लगेगा, खत्म हो गया सर। अब इस पे चेक करेंगे, कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं, तो फ्रेंच फ्राइज 50 और ये 50 हमेशा सही होता है। 50 सभी में बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। देखो ऑल अगर रहेगा ना, ऑल यानी कि सभी और सभी में कथन सभी रहेगा, निष्कर्ष में कुछ वाला दिया रहेगा ना, तो हमेशा वो सही होता है, हमेशा सही। यानी कि आप लिख लेना कि कथन में ऑल रहेगा और निष्कर्ष में कुछ रहेगा, वो हमेशा सही होता है, हमेशा सही होता है, समझे। कथन में कुछ रहेगा और निष्कर्ष में ऑल रहेगा, ऑल मतलब सभी, तो वो हमेशा गलत होता है। ठीक, चलिए अब तो ऐसे इससे तो तुरंत हम देखेंगे, हाँ ये तो सही हो गया सर, तो यानी आंसर दूसरा हुआ, है ना। इसको समझ गए, तो आंसर ये दूसरा। अगर इसको चेक भी करना है आपको, इसमें देखो कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज यहाँ है और चिप्स यहाँ है, आलू कॉमन मिला और देखो ये 100 है आलू, दोनों के बीच एगो 100 का होना चाहिए ना, हाँ वैल्यू 100 है सर। तो अब देखो मेरे फ्रेंच फ्राइज के लिए मेरे पॉकेट में 100 रुपीज़ है और आलू के लिए 50 रुपये है, और हमको फ्रेंच फ्राई मिल रहा है 50 रुपया में। 100 रुपया है तो 50 का नहीं खरीद पाओगे, कहेंगे हाँ सर खरीद लेंगे। गुड। चिप्स 50 में, सॉरी चिप्स है, चिप्स यहाँ देखो, चिप्स 50 रुपया में मिल रहा है, चिप्स 50 में मिल रहा है और आपके पास भी 50 है, तब बचा के रखोगे क्या? अरे 50 रुपया दिया गया है आपको, 50 का मिल रहा है तो आप खरीद लोगे, कहेंगे हाँ सर ये भी। तो आंसर क्या हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ? और वेन डायग्राम से सिखा दें। सभी आलू चिप्स होते हैं, देखो तो आलू और ये क्या है बाबू, चिप्स। सभी फ्रेंच फ्राई आलू हैं। अब देखो आलू के अंदर ही ना फ्रेंच है, इसको मैं ऐसे बताऊं, सभी आलू क्या है, सभी आलू चिप्स है और सभी फ्रेंच फ्राई आलू है। तो फ्रेंच फ्राई कहाँ है, फ्रेंच फ्राइज कहाँ है, तो फ्रेंच फ्राई है ना, आलू है, तो इसको आप ऐसे भी ऐसे लिखो, फ्रेंच फ्राइज ये और ये सब आलू है और ये सब आलू चिप्स है, चिप्स है, एक ना बतवा हुआ बाबू, कहेंगे हाँ सर। तो पहले देखो कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज नहीं है, कैसे नहीं है, कोई भी चिप्स फ्रेंच फ्राइज नहीं है, कुछ तो है ना बाबू, तो ये गलत। दूसरा ऐसे भी पॉजिटिव में नेगेटिव गलत होता है। दूसरा देखो कुछ फ्रेंच फ्राइज चिप्स होते हैं, कुछ फ्रेंच फ्राइज कुछ चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज सभी फ्रेंच फ्राइज चिप्स तो ही है, लेकिन उसमें कुछ भी है। पहला मैंने आपको बताया हुआ था नियम, जैसे वीडियो आप इसका सेलोगिज्म का स्टार्ट करोगे पहला लेक्चर, उसमें ही मैंने बताया था कि कुछ सदैव रहता है, सभी के साथ भी कुछ, कुछ के साथ भी कुछ, है ना। तो देखो वेन डायग्राम से भी हमारा ये सही हुआ और पहला गलत हुआ। क्लियर है? तो वेन डायग्राम का तो मैंने आपको सिखा दिया,
वेन डायग्राम मैंने सिखा दिया भाई, वेन डायग्राम से कंसेप्ट पे आपको बता दिया। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बिना पेन का भी सिखाऊंगा, वो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। ध्यान से सीखो, डेट के साथ बता दे रहा हूं कब कब एग्जाम ने पूछा है। चलो अगला क्वेश्चन है कथन, और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये 2018 का 8 मार्च 2018 का टीयर 1 यानी कौन सा टीयर 1 का प्रथम पाली, फर्स्ट पाली में पूछा है, फर्स्टे पाली में पूछा हुआ है। कथन देख लो क्या है बाबू। सभी केक पेस्ट्री होते हैं, सभी केक पेस्ट्री होते हैं। गुड, तुरंत यहां लिख दो, केक को 100 पेस्ट्री को 50, तुरंत वहीं पर क्लियर कर लो। फिर दिया कुछ ब्रेड केक होते हैं, कुछ ब्रेड केक होते हैं। अब आप लोग डायग्राम से आप बनाओ, मैं डायरेक्ट बनाता हूं, ठीक ना। डायग्राम तो आप लोग सीख ही गए हो, आप खुद भी चेक कर सकते हो। कुछ का बोल रहा है तो बोलो बाबू ये 50 और ये 50 है ना। निष्कर्ष, क्योंकि आदत छोड़वाना पड़ेगा वेन डायग्राम का। एग्जाम में वेन डायग्राम से नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट बनाएंगे, है ना। वेन डायग्राम तो मैंने आपको सिखाया कि कंसेप्ट रहना चाहिए, बच्चे को सीखना चाहिए कहाँ से आया कैसे हुआ। पहला दिया है कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं होती, कोई भी पेस्ट्री ब्रेड नहीं होती। देखते हैं कितना जल्दी आप लोग बनाते हो। कुछ ब्रेड पेस्ट्री होती है, कितना आंसर बना दिया होगा, है ना। कहा सर ये गलत और ये सही। सेकेंड में 1-2 सेकेंड नहीं लगेगा, आंसर हो जाएगा। 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दिया है। क्यों वेन डायग्राम बनाए सर, पॉजिटिव में निगेटिव नहीं होगा, गलत। कुछ तो हमेशा सही होता है, कुछ के साथ भी और सभी के साथ भी कुछ तो हमेशा सही होता ही होता है। बस खत्म, चेक करने की जरूरत नहीं है, खत्म, ठीक है। ध्यान दो, खाली बात ध्यान दो ना बाबू, डर हट जाएगा। एग्जाम में जो बच्चे रिजल्ट नहीं ले पाते हो, कहते हो कि सर 5 क्वेश्चन आया, 2 ही सही हुआ, 3 गलती हो गया, मेरा निगेटिव भी ले लिए हो गया सर, तो वैसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब 5 में 5 नंबर आएगा, एकदम कंफर्म, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। कथन देखो, ये जो है ना 14 मार्च 2018 को फर्स्ट पाली, ये फर्स्ट पाली में टीयर 1 में है, पूछा हुआ है, ठीक। मैं डेट के साथ सब में डेट डाल रहा हूं, CHSL का ही मैं दे रहा हूं अभी तक। कह रहा है बाबू कि कोई भी फल बेरीज नहीं होती, कोई भी नहीं होती। तो बताओ कोई भी नहीं, तो 100 ना, तो कहेंगे 100 फल का और बेरीज का भी 100। गुड, थोड़ा सा दूर। कुछ चेरीज फल होती है, कुछ चेरीज फल होती है। 2 गो कथन दिया है, तो कुछ है तो 50 और ये 50। चलो निष्कर्ष चलते हैं बच्चा। पहला दिया है कि सभी बेरीज चेरी होती है, सभी बेरीज चेरी होती है। दूसरा, सभी बोल रहा था ये 100 और ये 50। दूसरा, कुछ चेरीज बेरीज होती है, कुछ चेरीज बेरीज होती है। अब देखो ये 50 और ये 50, देखो बाबू, अब यहाँ पर कुछ चेरीज बेरीज होती है, डायरेक्ट सही नहीं कर देना, क्योंकि ये केस निगेटिव वाला है।
निगेटिव वाले में डायरेक्ट कुछ नहीं कर देना, पॉजिटिव वाले रहेगा ना तब फटाक से सही कर देना, डायरेक्ट नहीं किया करो इस तरह, ठीक। चलो अब उसमें चेक कर लेना ना, मैं तो चेक करने का भी तरीका सिखा रखा है आपको। तो सभी बेरीज चेरी होती है, बेरीज 100 खर्चा करना है, चेरी मिल रहा है मार्केट में 150 रुपया किलो, ठीक है। अब बेरीज कहाँ है, बेरीज यहाँ है और चेरीज यहाँ है। तो पहले क्रॉस में देखते हैं 100 है, हाँ है सर, पास हो गया, पास हो गया। अब हमको इसको देखना है कि ले सकते हैं। बेरी 100 रुपया किलो मिल रहा है, बेरी मिले हम, मेरे पास 100 रुपया है ना, हाँ है सर, बेरी के लिए मेरे पास 100 है, गुड। चेरी के लिए मेरे पास 50 है, 50 है, बिल्कुल सही है सर, एकदम सही है, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो निगेटिव देखो, निगेटिव है, निगेटिव में ही ना पॉजिटिव एंट्री कर गया। बेरीज जो है ना, बेरीज निगेटिव वाले में है और ये क्वेश्चन पॉजिटिव से पूछ रहा है, सीधा काट दो। कुछ चेरी बेरी है तो चेरी यहाँ है, अब बेरी फिर निगेटिव वाला ले लिया, इसको भी काट दो। क्योंकि अगर ये रहता ना, इससे ही पूछा, एक और स्टेटमेंट सपोज एक और रहता, तो एक निगेटिव और 2 पॉजिटिव, तो इनसे पॉजिटिव का पूछा जाता, पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट से, तब हम देखते कि सही की गलत। लेकिन ये जो पूछ रहा है ना, ये बेरीज जो है, ये बेरीज जो लिया है, ये निगेटिव वाला स्टेटमेंट से लिया हुआ है ना, ये निगेटिव वाले से लिया हुआ है, निगेटिव से लिया है, तो इसीलिए हमारा गलत होगा, है ना, क्योंकि निगेटिव है और ये पॉजिटिव बोल रहा है, हमारा बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर भी बेरीज जो है ना, ये निगेटिव से लिया हुआ है, निगेटिव से लिया है, इसलिए हमारा ये भी गलत होगा। अब देखो, इसको मैं आपको डायग्राम से भी सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। कहोगे कि सर इसको डायग्राम से बता ही देते, तो कोई भी फल बेरीज नहीं है। बताओ, ये फल जो है बाबू, कोई भी फल बेरीज नहीं है, दोनों में निगेटिव है, एकदम दुश्मनी है। अब कुछ चेरी फल होते हैं, कुछ चेरी, ये जो है ना, कुछ चेरी फल होते हैं। तो ये क्या हुआ बीच वाला, बताओ। ये कहेंगे सर ये चेरी भी है और फल भी है, फल भी है, यानी कि कुछ चेरी बेरी नहीं है, ये सही है कि नहीं। और बाकी दोनों में एनआर का रिलेशन है और एनआर बिल्कुल गलत होता है। सभी बेरीज चेरी होती है, सभी बेरीज चेरी होगा नहीं होगा, क्योंकि कुछ चेरी बेरी नहीं है, ये 100% सही है। ये वाला जो फल के साथ टच कर गया, ये हमारा गलत हो गया। कुछ चेरी बेरी होती है, कुछ चेरी बेरी होती है, तो एनआर का रिलेशन, एनआर में तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही गलत होते हैं, वो तो दोनों ही गलत होते हैं, इसीलिए हमारा ये भी गलत। तो वेन डायग्राम से भी आपने देखा कि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, और आपने इसको भी फॉलो किया तो दोनों गलत हो गया। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना चमकिएगा, ठीक है। और ऐसे भी आज ही लेक्चर में ख़त्म नहीं होने वाला ये, अभी तो मैं इस पर बहुत इतना कराऊंगा कि आपको हैबिट हो जाएगा। अभी 2-4 क्वेश्चन में बहुत बच्चे को क्लियर हो गया होगा, अब बहुत बच्चे को अभी भी दिक्कत हो रहा होगा, है ना। तो सरल रास्ता जब पकड़ोगे ना, तो कांटे तो चुभेंगे, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन जल्दी पहुंच जाओगे। आप सोचो, आप याद करो कि आपको कहीं जाना पड़ता था तो रोड वाला रास्ता लॉन्ग पड़ता था, खेत वाला रास्ता आसान, जल्दी से पहुंच जाते, है ना। अब आपका घर यहाँ है, घर यहाँ है, रोड ऐसे 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 गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ से आप खेत वाला रास्ता, यहाँ खेत वाला रास्ता है जो आप डायरेक्ट यहाँ से उठे और चल दिए। कोई रोड से ऐसे गाड़ी लेके जा रहा है, ऐसे इतना घूम के आ रहा है, पैदल में आप तुरंत पहुँच जाएंगे यहाँ। लेकिन ये जो खेत वाला रास्ता है, आपको कांटा भी चुभ सकता है, कीचड़ भी लग सकता है, बहुत सारा परेशानी, लेकिन आप शॉर्टकट पकड़ लिए ना, तो जल्दी तो आप पहुँच जाओगे। तो आपको ये जल्दी पहुँचाएगा, लेकिन थोड़ा कठिनाई तो देगा, थोड़ा समझने में। आप जब समझ लेंगे ढंग से, तो फिर आपको ये भी दिक्कत नहीं होने वाला, है ना। आप देखो ना, आप ये रास्ता जो है घर से निकलते हो, खेत वाला रास्ता, एक बार पहली बार जो आदमी निकलेगा खेत वाला रास्ता, कोई मेहमान आया आपके घर में, आप बोलोगे यहाँ से यहाँ चले जाइए, पहुँच जाइएगा, वो चला गया, बेचारे को पता ही नहीं था किधर गड्ढा है, किधर पानी है, उसमें गड्ढा है क्या है नहीं है, उस गड्ढे के नीचे पत्थर वाला है कि कीचड़ वाला है। लेकिन जो जानकार है, आप धीरे धीरे इसको जान जाओगे ना, तो आपके लिए कठिनाई भी कम हो जाएगा। जानते हो आप यहाँ से गए, यहाँ पर मोड़ आया, यहाँ पर कीचड़ है या थोड़ा सा पानी है, यहाँ पर ईंट पत्थर है, आप स्लिप नहीं करोगे, तो आप एंट्री कर डायरेक्ट घुस जाओगे, इसमें आगे बढ़ जाओगे। कहीं आपको कीचड़ वाला आपको पता है कि यहाँ कीचड़ है, तो आप रास्ता यहाँ चेंज करके थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाओगे,
है ना, चेंज करके आप बढ़ जाते हो आगे। तो इट मीन्स कि आप रास्ता जब पहचान जाते हो तो चलना आपके लिए आसान हो जाता है, और शॉर्टकट भी है, और जल्दी भी पहुंचे, और सेफ ढंग से भी पहुंचे। तो ये वही चीज़ है, ये शॉर्टकट है, सेफ है, जल्दी पहुंचाएगा, पूरा स्कोर दिलाएगा, लेकिन समझने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहो, सब समझ जाओगे। आजा, जब आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा खुद करने लगोगे घर पे, और आपका जब वहां पर स्कोर सही हो, ज़्यादा होने लगेगा, आपको अंदर से इतनी खुशी मिलेगी, मन ही मन सर को धन्यवाद कहोगे, ना चाहते भी कहोगे कि सर आपने कमाल कर दिया। जिस चीज़ को हम वेन डायग्राम और ये वो के चक्कर में इतना टाइम लगाते थे, अब तो सर वहाँ एक वेन डायग्राम कोई बनाएगा, मैं यहाँ 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। कोई एक वेन डायग्राम में लगा रहेगा और मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाऊंगा, है ना। चलो बाबू, अब थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं क्वेश्चन का। चलो मैं सब पे लेके आऊंगा। चलो मैं कुछ थोड़ा मल्टीटास्किंग का देता हूं क्वेश्चन। आपको एहसास तो होना चाहिए ना, सब का मैं देते जाऊंगा, आपको लगेगा ना हाँ सब पे लागू सही में हो रहा है। चलो देखते हैं मल्टीटास्किंग का। चलो यहां देखते हैं कथन। कुछ मेज कुर्सियां हैं। पहला, सभी कुर्सियां कप है। निष्कर्ष, पहला देखो, सभी मेज कप है। दूसरा दिया है कुछ मेज कप है। ठीक, और ये देखो पूछा है मल्टीटास्किंग में 16 सितंबर 2017। 16 सितंबर 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टियर 1 प्रथम पाली, ये पूछा हुआ है। ठीक ना। चलिए देखिए, तो इसको पहले 50 मिला घर से हमको, 50 रुपये मेज के लिए, 50 रुपये कुर्सी के लिए, ये 100 रुपीज़ मिला, और ये 50 मिला। ठीक है, यहाँ पर ये 100 में मिल रहा है, और ये 50 में मिल रहा है, ये 50 में मिल रहा है, ये 50 में मिल रहा है। मुझे जल्दी से बताओ एक चीज़, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले में मैंने तो पहले ही कह रखा है कि कुछ वाला रहेगा तो वो सही होगा। निगेटिव वाले में ना गलत होता है, पॉजिटिव में काहे का गलत, तो तुरंत सही, 1 सेकंड नहीं गवाएंगे, मार देंगे सही आंसर। चलो अब चेक करना हमको सिर्फ पहला रहा, दूसरा तो चेक ही नहीं करना। सभी मेज कप है, मेज हमको 100 रुपये में मिल रहा है, कप 50 में। मेज यहाँ है और कप यहाँ है, बताओ तो। अरे 2 कॉमन को नहीं लेना है, मेज और कप से पहुँचना, कुर्सी वाला में देखना है। कॉमन वाले में हाँ 50 100 है, पास है। अब आगे हम चेक कर सकते हैं, मेज 100 में मिल रहा है, मेज यहाँ हमको 50 रुपया घर से मिला है, 100 का खरीद लोगे क्या? कैसे खरीद लोगे? हाँ जॉब, हाँ खरीद लोगे। कब? जॉब ले लोगे, शादी विवाह कर लोगे, है ना। ससुर जी का बहुत बड़ा रहेगा मेज का गोदाम, ये वो, वहाँ जाओगे फ्रीओ में तुमको मिल जाएगा, है ना। ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे ये गलत होगा। 50 रुपये में दे रहा है, आप 100 रुपये में मिल रहा है, कैसे खरीद पाएंगे? नहीं खरीदेंगे। तो ये हमारा ये गलत, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक भी गलत तो गलत। तो कितना टाइम लगा? वेन डायग्राम बना लो, छोड़ो यार, वेन डायग्राम बार बार नहीं बताएंगे, टाइम वेस्ट खाली हो रहा है। वेन डायग्राम से चेक करना, सिर्फ दूसरा सही पहला गलत, ठीक है। एकदम नहीं। अब इसको क्या बोल सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि इस 2 सेकेंड में बनता है, तो क्या गलत बोल रहा हूं? मुझे बताओ, 2 सेकेंड में आंसर कितना देर लगा आंसर मारने में? पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव सही, सही करने में टिक लगाने में सेकेंड, 2 सेकेंड में खत्म, तुरंत, टेंशन ही नहीं है यार।
चलो मैं एकदम बिल्कुल क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं, एकदम आईना दिखा रहा हूं आपको। मैं खुद से दुनिया भर का क्वेश्चन दे सकता हूं, देता ही बच्चे को, समझे। लेकिन मैं आपको वो दिखा रहा हूं कि देखो बाबू, देखो बालक, आप जो है कैसे बिना वेन डायग्राम बनाए, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने CHSL का क्वेश्चन करवाया, मैं MTS का करवा रहा हूँ, मैं CGL का कराऊंगा, तो सबका क्वेश्चन यहाँ लिख दूंगा, डेट बाय डेट देते हुए बनवाते चला जाऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त बना दूंगा एकदम, है ना। चलो कथन, देखो कथन में दिया है पहला कि सभी कप कुर्सियां हैं, कुर्सियां हैं तो 100 और 50, गुड। देखो याद भी हो गया होगा कितने बच्चे को, ये अब तो ऐसे रह गया, 100 हो गया, याद बच्चे को सबको हो गया होगा। कोई कुर्सी मेज नहीं है, तो कोई मेज नहीं है, तो 100 क्या हो, देखो 100 100, तो कुर्सी भी 100, मेज भी 100। चलो निष्कर्ष पहला, कुछ कप मेज नहीं है, मेज नहीं है, तो कुछ नहीं है, यानी कि सम नोट 50 और ये 100, मतलब मेज 100। दूसरा, कुछ कुर्सियां कप है, तो ये 50 और ये 50, ठीक है। कब का पूछा हुआ है ये लिख देते हैं, 19 सितंबर 2017, और प्रथम पाली में ही पूछा है, और फर्स्ट ईयर में, टीयर 1 में, ठीक है। देखो अब कहता है कुछ कप मेज नहीं है, चलिए ये जो है ना निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, चलिए बात ठीक है भाई। कुछ कप मेज नहीं है, कप और मेज चेक करते हैं, कप कहाँ है, कप यहाँ है, मेज कहाँ है, यहाँ है, कुर्सी 100 50, 100 मिल गया, पास हो गया। अब पास हो गया तो हम आगे चेक कर सकते हैं, कप है 50 में, हमको 100 रुपये घर से मिला है, बिल्कुल ले सकते हैं। मेज है 100 का, मेज है 100 का, बिल्कुल ले सकते हैं, हाँ या ना, ले सकते हैं ना, हाँ सर ले लेंगे। कुछ कुर्सी कप है, कुछ कुर्सी कप है। अब देखो ये डायरेक्ट गलत कर देते हैं हम लोग, और कितने बच्चे कर भी दिए होंगे कि इसको चेक किए होंगे, इसको तो कहे होंगे कि निगेटिव वाला क्वेश्चन है, पॉजिटिव दे दिया तो गलती होगा। अरे बच्चों क्या बताऊं मैं आपको, आपका पहले चेक किया करो कुर्सी और कप। अगर आपको बोलता ना ये कुर्सी और कप यहाँ भी तो है, कुर्सी कप पॉजिटिव वाला, ये देखो तो ये पॉजिटिव बात है और ये पॉजिटिव है, इसी में से लिया है ना, तो सभी में कुछ होता है कि नहीं होता, सभी में। अभी तो लिखवाए थे यहाँ पर बगल में, अभी नोट में देख लो, ऑल में सभी, ऑल में कुछ हमेशा सही होता है, कथन ऑल रहे और निष्कर्ष कुछ रहे तो हमेशा सही होगा। तो ये जो है ना पॉजिटिव से ही लिया है। अगर यहाँ पर दे देता कि कुछ कुर्सी कप नहीं, कप है, कुछ कुर्सी मेज है, हाँ कुछ कुर्सी मेज है, तो ये निगेटिव वाला था और ये पॉजिटिव, तो गलत कर देते, है ना। और या कुछ दे देता कि कुछ कप मेज है, कुछ कप मेज है, तो यहां निगेटिव में एंट्री करता तो गलत देते। लेकिन ये पॉजिटिव बात बोल, ये पॉजिटिव से लिया है, पॉजिटिव से लिया है, कब सीखिएगा, ये पॉजिटिव कथन से लिया है बाबू, तो ये भी हमारा सही है, यानी बोथ आर राइट, है ना। देखो सभी कप, ये देखो कप है बाबू, कप, और सभी कप क्या है, कहेंगे कुर्सी है सर। कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, मेज नहीं है, ये जब मेज नहीं है तो ये भी नहीं है, अंदर वाला भी निगेटिव, तो कहते हैं कुछ कप मेज नहीं है, कुछ कप मेज नहीं है, कहाँ गया, अच्छा निगेटिव, देखो निगेटिव बोलता है ना, तो निगेटिव में निगेटिव चलता है। यहाँ देखो कुछ कप मेज नहीं है, ये भी सही है, और सभी कप मेज नहीं है, ये भी सही है, दोनों सही है ना। कुछ कप मेज है ये बोलता ना तो गलत होता, कुछ कप मेज नहीं है ये बात भी सही है, और सभी कप मेज नहीं है ये भी सही है। और दूसरा देखो कुछ कुर्सियां कप है, कुछ कुर्सियां कप है, ये तो बिल्कुल आपस में राइट है, तो दोनों सही। तो डायग्राम बनाने की अब टेंशन छूट जाओ, छोड़ दो डायग्राम बनाने का, डायरेक्ट बनाया करो।
चलो कथन आगे देखो। सभी कलम कुर्सियां हैं, सभी कलम कुर्सियां है, सभी है तो 150 तुरंत कर दो। कुछ कुर्सियां मेज है, ओ सॉरी, सभी कुर्सियां मेज है, तो सभी है तो 150। और ये पूछा कब है? ये पूछा है बाबू मल्टीटास्किंग 20 सितंबर 2017, 20 सितंबर 2017 का क्वेश्चन है। ठीक, निष्कर्ष देखो। पहला, कुछ कुर्सियां कलम है, कुछ कुर्सियां मेज है। मुझे बताओ, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो लिखा ना मैंने, आपके एग्जाम में बार बार लिखना है आपको क्या? क्वेश्चन दिया है, आप जितना जल्दी आप क्वेश्चन देखेंगे उतना जल्दी आंसर बनेगा। घड़ी देख के करो, 1 2 आंसर हो जाएगा। सिर्फ ऐसे करके क्वेश्चन देखोगे, सभी सभी कुछ कुछ सही यार 2 सेकेंड भी नहीं। और ये मल्टीटास्किंग में आया हुआ, और कितने बच्चे गलत भी किए होंगे, तभी तो कितने बच्चे का रिजल्ट नहीं होता। आपको अभी मैंने बताया कि कथन में सभी है और निष्कर्ष में कुछ है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो बिना सोचे आंसर सही कर दो। देखा, क्यों वेन डायग्राम बनाएंगे, क्यों इतना दिमाग खपाएंगे यार, डायरेक्ट बनाएंगे, है ना। चलो बच्चों, आज हम इतना ही छोड़ते हैं। आशा करते हैं आप लोगों से कि आप लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हो, मेरा नाम खराब नहीं करोगे। मेरा नाम जहाँ तक हो आप फैलाओगे ही, है ना, फैलाओगे ही, मेरा नाम खराब नहीं करोगे। आप अच्छा करोगे तभी आपके दोस्त भाई बहन, आपसे छोटे जो कल होकर के कंपटीशन में आएंगे, तभी वो आपसे पूछेंगे कि भैया बताओ आप कहाँ पढ़ते थे, आपने किन से पढ़ाई किया। आपने उस टाइम अगर एक बार मेरा नाम लिया ना, तो आपने एक बार नाम लिया और उस बच्चे के द्वारा कितने जगह मेरा नाम लिया जाएगा। तो ऐसे ही गुरु का नाम ऐसे ही बढ़ जाता है यार, है ना। और बिना स्टूडेंट के गुरु का कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कोई महत्व नहीं, क्योंकि स्टूडेंट है तो गुरु है, गुरु है तो स्टूडेंट है ना। चलो बाबू, सीखा आपने। अब क्या वेन डायग्राम बनाओगे? नहीं बनाना। वेन डायग्राम कब बनाओगे? तो वेन डायग्राम बनाना जब आपसे कोई पूछेगा कि भैया आपने तो डायरेक्ट बना लिया, मुझे कंसेप्ट सिखा दो, तो उनको कंसेप्ट सिखाने के लिए आप वेन डायग्राम बनाना। अपना रिजल्ट लेने के लिए वेन डायग्राम कभी मत बनाना, ठीक है। बिना वेन डायग्राम के ही आप डायरेक्ट बना लेना। उम्मीद है आप सिर्फ इसको याद रखो बाबू, इसको, कुछ नहीं है। 50-100 कथन है पैसा का, पॉकेट का पैसा, और निष्कर्ष है उसका मार्केट में उपयोग करना। पैसा मैं लेके कितना गया हूँ, मेरे पास मार्केट में क्या खरीद पैसा है, जितना पैसा है उसके अनुसार ही मुझे खरीदना है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सही और गलत उसी पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष हमेशा गलत होगा, निगेटिव, और निगेटिव कथन है तो पॉजिटिव निष्कर्ष हमेशा गलत होगा। अगर पॉजिटिव में सभी दिया हुआ है तो निष्कर्ष का कुछ हमेशा सही होगा। अगर कथन में कुछ दिया है तो निष्कर्ष का सभी हमेशा गलत होगा। तो ये सब कुछ बातें, छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और 5 मैंने आपको वो जो नोट्स लिखाया है वो आपको थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ना होगा, बस खत्म। सैलोगिज्म से डर खत्म, बिल्कुल खत्म। आज हर बच्चा, जो मैं यहाँ पढ़ाई किया है, हर बच्चा घर पे प्रीवियस ईयर का बुक निकालेंगे, कम से कम 50 क्वेश्चन बनाएंगे और खुद को आजमाएंगे कि 50 क्वेश्चन आपने कितना जल्दी बनाया। बिना वेन डायग्राम का बनाना, चेक करना। जिस बच्चे का अगर 50 में 45 प्लस सही हो गया, मैं समझ लूँगा कि आज का पढ़ाई उसके समझ में बिल्कुल आ गया। अगर 45 से 1 भी कम आया तो गड़बड़ है, यहाँ आपके मेहनत की कमी, आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। फिर से हमारे वीडियो को वॉच करना, समझना और आगे बनाना, बिल्कुल। और उसके बाद में धीरे धीरे, अभी तो पहला क्लास मैंने पेन फ्री किया था, अगले लेक्चर में फिर बताऊंगा। उसके बाद आप देखना कि 50 में 50 सही, टोटल का टोटल सही, और रिजल्ट कैसे छूट जाएगा? छूटेगा ही नहीं, ठीक है। रीजनिंग 30 क्वेश्चन है रेलवे में यार, रीजनिंग में 30, मैथ में 25,
55 तो सिर्फ मेरे जिम्मे है। हाँ, ऐसे पार लग जाएगा आप लोग का, है ना। थोड़ा बहुत जीके फीके आया, जीके तो सब बच्चे को आता ही, बचपन से तो आपने पढ़ाई है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं क्या बचपन से? वो बहुत सारा ट्रेडिशनल क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आप 5-10 तो ऐसे ही बना देंगे। और लेकिन पढ़ो, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना, उसको बिल्कुल पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो। बाबू आज जो है ना जीके में करंट ज़्यादा पूछता है, वहाँ करंट पे ज़्यादा एफर्ट लगाओ, और बाकी मैथ रीजनिंग चलता रहेगा, आपका रिजल्ट बिल्कुल 100% बन जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहो, बढ़ते रहो और मेरा चैनल को बढ़ाते रहो। चलो बाय।